नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। उड़ते वॉशरूम वीडियो मामला, पीड़िता अदालत में हुई पेश। पबजी गेम ने इंजीनियरिंग के छात्र की ली जान, तेलंगाना के करीमनगर जिले में हुई दुखद घटना। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक। ज्ञानव्यापी में होगा एएसआई सर्वे, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का झटका, याचिका खारिज। मोदी उपनाम से संबंधित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगाई गई रोक। लगी रोक पर कांग्रेस ने कहा, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत। अब समाचार विस्तार से। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि विवादास्पद उडुपी कॉलेज वॉशरूम वीडियो मामले की पीड़िता लड़की गुरुवार को अपना बयान दर्ज कराने के लिए उडुपी जिला अदालत में पेश हुई। घटना 18 जुलाई की है, जब पीड़िता वॉशरूम गई थी तो 3 मुस्लिम लड़कियों ने उसका वीडियो बनाया। इस घटना ने राज्यव्यापी विवाद खड़ा कर दिया। विपक्षी भाजपा ने गहन जांच की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना के करीमनगर जिले में पबजी गेम ने एक युवक की जान ले ली। यह दुखद घटना करीमनगर जिले के चप्पा डंडी मंडल के रकुमापुर में हुई। विवरण के अनुसार रकुमपुरा गांव के अंजैया के 2 बेटे और एक बेटी है। छोटे बेटे 19 वर्षीय रमेश ने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली है और तमापुर मंडल के वागेश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक में दाखिला लिया है। कक्षाएं शुरू नहीं होने के कारण वह घर पर रह रहा था, जबकि रमेश 3 महीने से अपने सेल फोन पर पबजी गेम खेल रहा था। रमेश के माता पिता उसे गेम खेलने के लिए डांटते थे, जिससे नाराज होकर रमेश ने गांव के बाहरी इलाके सोतनुटी कांटा में कीटनाशक पी लिया। ग्रामीणों ने रमेश को बेहोश पाया और परिवार को सूचित किया और परिवार ने तुरंत रमेश को अस्पताल पहुंचाया, जहां रात में उसकी मौत हो गई। लातूर शहर में कई जगहों पर सड़क की हालात छलनी जैसी हो गई है। जैसे सवेवाड़ी में पूरी सड़क, बस डिपो के किनारे की समांतर सड़क, गांधी चौक पोस्ट ऑफिस से अग्रसेन भवन बस स्टैंड क्षेत्र की हालात सड़क छलनी जैसी हो गई है। कुछ महीने पहले गर्मी के मौसम में सड़क की मरम्मत कराई गई थी, फिर भी सड़क की हालत खराब है। देखने में आया है कि काम घटिया गुणवत्ता का है और इस लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम प्रशासन बरसात के दौरान गड्ढों की सुध लेने में विफल साबित हो रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि गुत्तेदार और नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह का काम शुरू हो रहा है, लेकिन जनता नगर निगम को लाखों रुपए देने के बाद भी लोगों को इस बात का मलाल है कि नगर निगम प्रशासन उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें और बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रही है। नगर निगम द्वारा ऐसा नहीं किए जाने से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। नगर निगम के कर्मचारी व प्रतिनिधि इस सड़क का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन वे भी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। साथ ही सड़क से लेकर मुख्य सड़क तक गड्ढों का निशान है। यह एक सभी आम लोगों के लिए समस्या है, लेकिन गड्ढे से बचने की कोशिश में वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और नागरिक मानसिक पीठ और कमर जैसी शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। प्रभुराज प्रतिष्ठान की ओर से और अजय कलशेट्टी के नेतृत्व में गांधी चौक पोस्ट ऑफिस इलाके में मनपा लातूर महानगर पालिका के सारद घिमाना का तख्ती लेकर मनपा प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया। हर जगह गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी ही पानी है। इस अवसर पर अजय कलशेट्टी, डॉक्टर संजय जामदादे, यूएस मशाक, एमएम पाटिल, हुसैन पठान, गोपाल खंडागले आदि उपस्थित रहे। लातूर से दत्ता कांबले की रिपोर्ट। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सजा पर रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 साल की सजा दी गई। निचली अदालत ने ये कारण नहीं दिए कि क्यों पूरे 2 साल की सजा दी गई। हाईकोर्ट ने भी इस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी। पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले दिलचस्प बताया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला बेहद दिलचस्प है। इस फैसले में ये बताया गया है कि आखिर एक सांसद को कैसे बर्ताव करना चाहिए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से महेश जेठमलानी ने अपनी दलील रखी। वाराणसी के ज्ञानव्यापी एएसआई सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सर्वे को जारी रहने दिया जाए, क्योंकि इस सर्वे से कोई ऐसा नुकसान मुस्लिम पक्ष को नहीं होने जा रहा है जिसकी भरपाई न हो सके।
कोर्ट ने आगे कहा कि हम इस रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखने का निर्देश देंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कि सर्वे की कवायद के जरिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होगा। चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। एएसआई ने कहा है कि इमारत को बिना नुकसान पहुंचाए इस सर्वे का अंजाम दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस सर्वे में जीपीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील का कहना है कि ये 500 साल पुराने अतीत को कुरेदना होगा, ये पुराने जख्मों को कुरेदना होगा। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में दी गई व्यवस्था की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। विपक्षी गठबंधन के नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया शुरुआत से विवादों में रहा है। अब विपक्षी पार्टियों के द्वारा गठबंधन का नाम इंडिया रखने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर रोक लगाने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग समेत सभी विपक्ष की पार्टियों को इस मुद्दे पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ये तय करेगा कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा गठबंधन का नाम इंडियन रखना नियमों के खिलाफ तो नहीं। एक्टिविस्ट गिरीश भारद्वाज ने वकील वैभव सिंह के जरिए ये याचिका दाखिल की है। कांग्रेस ने मोदी उपनाम से संबंधित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह न्याय की जीत हुई है और कोई भी ताकत जनता की आवाज को नहीं दबा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम से जुड़ी टिप्पणी को लेकर 2019 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है।
मोदी सर ने टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज खुशी का दिन है, मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, हम राहुल गांधी जी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। यह राहुल गांधी जी का दृढ़ विश्वास है, न्याय की जीत हुई है, कोई भी ताकत जनता की आवाज को दबा नहीं सकती। दिल्ली जा रही इंडिगो की एक उड़ान को शुक्रवार सुबह एक इंजन में आई खराबी के बाद पटना एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में उतारा गया। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विमान को जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद आपात स्थिति में उतरना पड़ा। अधिकारी के मुताबिक पटना दिल्ली मार्ग पर संचालित इंडिगो की एक उड़ान तकनीकी समस्या के कारण अपने मूल स्थान पर लौट आई। विमान के रवाना होने के 3 मिनट बाद पायलट ने इसके एक इंजन के निष्क्रिय होने की सूचना दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। सोशल मीडिया पर किंग इज बैक ट्रेंड चल रहा है और राहुल गांधी के पुराने भाषणों की वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं। जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनमें राहुल गांधी का वीडियो भी है, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरा नाम राहुल सावरकर है, मेरा नाम राहुल गांधी नहीं है। सूरत सेशन कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके तुरंत बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई और उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। नूर जिले के तावड़ू शहर के मोहम्मदपुर मार्ग के पास वार्ड नंबर 1 में हरियाणा शहरी प्राधिकरण की
भूमि बनी झुग्गी झोपड़ियों को बुलडोजर चलाकर तहस नहस कर दिया गया। माना जा रहा है कि झुग्गी झोपड़ियों में असम से आए अवैध घुसपैठियों रह रहे थे। इस दौरान भारी अर्धसैनिक बल और पुलिस जवानों की भी मौजूदगी सहित कई विभागों के अधिकारी मौके पर रहे। आईपीएस नरेंद्र बिजनरिया ने बताया कि सरकार के आदेश पर यह कार्यवाही की गई है। अवैध घुसपैठियों पर प्रशासन की पैनी नजर है। जानकारी के मुताबिक झुग्गियों में अवैध रूप से असम से आए अवैध घुसपैठियों की रिहाइश थी, जो पिछले लगभग 4 साल से सरकारी भूमि में ठहरे हुए थे। करीब 1 एकड़ की भूमि में 250 से अधिक झुग्गी झोपड़ी बनी, जिनमें लगभग 250 परिवार के सदस्य रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पर यह कार्यवाही की गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि ये हमारी मातृभूमि के लिए एकजुट होकर लड़ने और जीतने के इंडिया गठबंधन के संकल्प को और मजबूत करेगा। न्यायपालिका की जीत है। मोदी सरनेम वाले केस में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली फौरी राहत के मामले में पूर्व कांग्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार 4 अगस्त को मीडिया से बातचीत के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट दूंगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में जमानत की अर्जी पर विचार किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 14 जुलाई को कोर्ट ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर कहा था कि वह इस पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगा। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े 2 मामलों में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट 4 सितंबर को सुनवाई करेगा। इन मामलों की जांच केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। उडुपी वॉशरूम वीडियो मामला, पीड़िता अदालत में हुई पेश। पबजी गेम में इंजीनियरिंग के छात्र की ली जान। तेलंगाना के करीमनगर जिले में हुई दुखद घटना। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक। ज्ञानव्यापी में होगा एसआई सर्वे, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का झटका, याचिका खारिज। मोदी उपनाम से संबंधित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगाई गई रोक। लगी रोक पर कांग्रेस ने कहा, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।